हाँ जी नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। क्या हाल है आप सबके। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज जो हमारी क्लास रहने वाली है वो राजस्थान के दुर्गों को लेकर के रहने वाली है। राजस्थान की कला संस्कृति में राजस्थान के दुर्गों की हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं। आज जो हमारी क्लास रहेगी अन्य दुर्गों के बारे में रहेगी। अगर आप मेरी क्लास पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और आज जिस दुर्ग का हम सबसे प्रथम अध्ययन करने वाले हैं वो दुर्ग है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू जो दुर्ग है उसको तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं। और यह दुर्ग कहां पर स्थित है तो यह दुर्ग अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में। चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बनाते रहिए। बाकी के जो लोग स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं साइड पे अलग अलग रखता रहूंगा, ठीक है ना। चलिए अजय मेरू दुर्ग की बात करते हैं। अजय मेरू दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया है वो 1113 ईस्वी में करवाया गया है। इसका जो निर्माण करवाया गया है वो 1113 ईस्वी में करवाया गया है। करवाने वाला कौन था? तो करवाने वाला था अजय राज चौहान। कौन था? अजय राज चौहान। अजय राज चौहान के द्वारा बनवाए जाने के कारण ही इस दुर्ग को अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। किस पहाड़ी पर बनवाया गया था? तो गढ़ बीठली पहाड़ी पर। कहां बनवाया गया था? गढ़ बीठली पहाड़ी पर बनवाया गया था, जिसके कारण इसको गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गढ़ बीठली दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि पहाड़ी पर बना हुआ है गढ़ बीठली पर और अजय राज चौहान के द्वारा बनवाया गया है 1113 ईस्वी में। इसके कारण इसको अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं इसको किन किन नामों से जाना जाता है। देखिए इस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। इस दुर्ग को अरावली का अरमान कहा जाता है। इसी दुर्ग को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। अजय मेरू दुर्ग को कहा जाता है राजस्थान का हृदय। राजस्थान का हृदय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजय मेरू दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। अरावली का अरमान कहते हैं, राजपूताने की कुंजी कहते हैं, राजस्थान का हृदय इसको कहते हैं। और देखिए इसका तारागढ़ नाम किसने रखा था? तो आपने पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना राजकुमार का नाम सुना होगा, जो रायमल का पुत्र था, उसकी पत्नी थी तारा। उसी के नाम पर जब हमने मेवाड़ रियासत पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था अजमेर रियासत पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि 1505 ईस्वी में अपनी पत्नी तारा के नाम पर उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो रायमल का पुत्र था, उसने इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा था। कब रखा था? 1505 ईस्वी में। किसने रखा था? तो मैंने आपको बताया किसने रखा था? उड़ना राजकुमार ने। उड़ना राजकुमार का नाम आप मुझे बता देंगे, क्या नाम है? पृथ्वीराज सिसोदिया, ठीक है ना भाई। तो उड़ना राजकुमार ने इसको तारागढ़ नाम दिया था। कब दिया था? 1505 ईस्वी में नाम दिया था। देखिए बात करते हैं बिशप हैवर नामक जो इतिहास वेत्ता है, उसने इस दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। जिब्राल्टर नाम का एक दुर्ग है पाश्चात्य कला का, इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहने वाला बिशप हैवर नाम का इतिहास वेत्ता है। बिशप हैवर नाम के इतिहास वेत्ता ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है, जबकि इसे दूसरा जिब्राल्टर जिसने कहा है वो है विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे दूसरा जिब्राल्टर कहा है, जबकि बिशप हैवर ने इसे पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। लाइनें याद रखना, दूसरा जिब्राल्टर कहने वाला विलियम बेंटिक है अजय मेरू दुर्ग को, जबकि बिशप हैवर ने पूर्व का जिब्राल्टर कहा है। कौन से दुर्ग को कहा है? अजय मेरू दुर्ग को कहा है। हरविलास सारदा ने इसे भारत का प्रथम गिरी दुर्ग कहा है। किसने कहा है? चलिए पहले लिख देते हैं क्या कहा है। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग। भारत का प्रथम गिरी दुर्ग किसने कहा है? हरविलास सारदा ने कहा है। हरविलास सारदा ने कहा है। देखिए हरविलास सारदा ने भारत का प्रथम गिरी दुर्ग की संज्ञा इसको अखबार में दी थी, जिसका नाम था अखबार उल अखियार, यानी कि एक पुस्तक थी। हरविलास सारदा की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अखबार
उल अख्यार। ठीक है ना भाई, इसके हिसाब से याद रखना कि हरला शारदा ने अपनी इस पुस्तक में इसको क्या कहा है, भारत का प्रथम वीर दुर्ग किसको कहा है, अजयमेरु दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग को कहा गया है। ठीक है ना साहब। चलिए बात करते हैं यहाँ पे दरवाजे कितने हैं, यहाँ पर दरवाजा कितने हैं। तो देखिए अजयमेरु दुर्गों में जो दरवाजों की संख्या है वो 6 है। कौन कौन से हैं, लक्ष्मण पोल है पहला, लक्ष्मण पोल है पहला, दूसरा फूटा पोल है, दूसरा फूटा पोल यानी फूटा दरवाजा है, तीसरा जो है उसका नाम बड़ा दरवाजा है, तीसरा जो है उसका नाम क्या है, बड़ा दरवाजा। पहला कौन सा है, लक्ष्मण पोल है, दूसरा कौन सा है, फूटा पोल है, तीसरा कौन सा है, बड़ा दरवाजा है, चौथा जो है वो है भवानी पोल, चौथा जो है वो कौन सा है, भवानी पोल है, भवानी पोल है, पांचवा जो है वो है हाथी पोल, और छठवा जो दरवाजा है उसका नाम है इंद्रपोल। ठीक है ना। मैंने प्रत्येक दुर्ग के जिनमें दरवाजों को प्रमुखतः बताया गया है, हर एक दरवाजे को आपको बताया है। नोट्स बनाते रहिए, लिखते चलिए, कोई भी टॉपिक में से एक भी शब्द छोड़ने की मैं मतलब छोड़ नहीं रहा हूं, कोशिश भी नहीं कर रहा कि कुछ छूट जाए आपके लिए, इसलिए आप इसको कंप्लीट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। तो कितने दरवाजे हैं अजयमेरु दुर्ग में साहब, 6 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं, 6। अच्छा, यहाँ पर 14 विशाल बुर्ज हैं। जैसे 99 बुर्ज पढ़े थे ना हमने जैसलमेर दुर्ग में, ऐसे ही यहाँ पर कितने बुर्ज हैं, 14 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं, 14। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि घूंघट बुर्ज है, गुगड़ी बुर्ज है, घूंघट बुर्ज है। मैं एक आध दो के नाम आपको बता देता हूं, ठीक है ना। घूंघट बुर्ज है, गुगड़ी बुर्ज है, श्रृंगार चबरी बुर्ज है, श्रृंगार चबरी बुर्ज है। तो ये कुछ प्रमुख बुर्ज हैं, ठीक है ना। आर पार का पत्ता पोल है, आर पार पत्ता बुर्ज बोल सकते हैं इसको, आर पार पत्ता बुर्ज है। ये भी 14 विशाल बुर्जों में आता है। कौन से दुर्ग में आता है, ये आता है साहब अजयमेरु दुर्ग में। और एक आध दो के नाम जैसे पीपली है, मैं प्रमुख लिखा रहा हूं जिनकी नाम बन सकता है, पीपली है, इमली है। तो आप याद रखिए, कभी आ जाए कि भाई बताइए जो ये मतलब 3-4 बुर्ज दे दे आपको और क्वेश्चन में आपसे पूछे कि ये कौन से दुर्ग में स्थित बुर्ज हैं, तो इन बुर्जों से आपको याद आ जाएगा कि ये जो बुर्ज हैं वो कौन से दुर्ग में पाए जाते हैं, अजयमेरु दुर्ग या तारागढ़ दुर्ग में पाए जाते हैं। कितने बुर्ज हैं साहब, 14। ठीक है ना साहब। चलिए आगे चलते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। पहली बार जो क्लास देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, यानी कि आप उनको समझ रहे हैं कि आपका कंटेंट पूरा हो रहा है, तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी इन क्लासों को शेयर कीजिए। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं आगे। तो अजयमेरु दुर्ग में 14 विशाल बुर्ज हैं और यहाँ पर 5 बड़े कुंड हैं, 5 बड़े कुंड हैं, यानी कि कुंड यानी कि 5 बड़े तालाब हैं। कौन से दुर्ग में है, अजयमेरु दुर्ग में है। देखिए नाम क्या है, ये सब झालरा के नाम से जाना जाते हैं। नाना साहब झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, नाना साहब झालरा, गोल झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, इब्राहिम झालरा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें झालरा के नाम से 5 कुंड पाए जाते हैं, नाना साहब कुंड पाया जाता है, गोल कुंड पाया जाता है, इब्राहिम कुंड पाया जाता है, एक झालरा के नाम से पाया जाता है, ठीक है ना, एक झालरा के नाम से पाया जाता है और एक बड़ा झालरा के नाम से पाया जाता है। तो ये प्रमुख 5 कुंड हैं जो कहां पर स्थित हैं, अजयमेरु दुर्ग में स्थित हैं। कहां पर स्थित हैं, अजयमेरु दुर्ग में स्थित हैं। अगली बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें। दारा सिकोह का जन्म, दारा सिकोह का जो जन्म हुआ है वो कौन से दुर्ग में हुआ है, अजयमेरु दुर्ग में हुआ। दारा सिकोह कौन था, औरंगजेब का बड़ा भाई। औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिकोह का जन्म कहां हुआ है, अजयमेरु दुर्ग में हुआ है। और इतना याद रखना, जब औरंगजेब से धौलपुर के युद्ध में हार जाता है कौन, दारा सिकोह, औरंगजेब से हारकर सिकोह ने यानी कि दारा सिकोह ने
शरण ली थी। तो कहां शरण ली थी उसने? अजयमेरु दुर्ग में। यानी कि जब औरंगजेब से एक बार हार जाता है और वहां से भाग करके कहीं पर दारा सिकोह छिपता है, तो वो कौन सा दुर्ग है? अजयमेरु दुर्ग है। अजयमेरु दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है। अजयमेरु दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है और मीरान साहब की दरगाह के पास में ही घोड़े की मजार है। मीरान साहब की दरगाह जो है उसके पास में ही घोड़े की मजार है। आपको बता देता हूं कि मीरान साहब कौन थे, इनका पूरा नाम का क्या था? तो इनका नाम था मीर सैयद हुसैन खिंगसवार। क्या नाम था इनका? मीर सैयद हुसैन खिंगसवार, जो एक सेनापति थे। और इनकी आज यहां पर मजार बनी हुई है। तो कहां पर बनी हुई है? अजयमेरु दुर्ग में। और इनके पास में ही यहाँ पर घोड़े की मजार भी स्थित है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि घोड़े की मजार राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो अजयमेरु दुर्ग में घोड़े की मजार स्थित है। ठीक है ना। यहाँ पे पृथ्वीराज का स्मारक है। वही पृथ्वीराज, कौन सा पृथ्वीराज? उन्ना राजकुमार। भाई उन्ना राजकुमार के बारे में हमने पढ़ा है। उन्ना राजकुमार रायमल का पुत्र था, सांगा का भाई था। ठीक है ना। तो यहाँ पर पृथ्वीराज का स्मारक है, वही उन्ना पृथ्वीराज का स्मारक है। मालदेव की रूठी रानी के महल है। मालदेव की रूठी रानी के महल है। रूठी रानी के महल है। और यहाँ पर एक गुफा है जिस गुफा को सीसागान गुफा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साहब इसको? सीसागान गुफा के नाम से जाना जाता है। मालदेव की रूठी रानी के महल है। राम मालदेव की रूठी रानी जो भटियाली रानी थी। और पृथ्वीराज का स्मारक है। ये सब कौन से दुर्ग में स्थित हैं? अजयमेरु दुर्ग में स्थित हैं। कौन से दुर्ग में स्थित हैं? अजयमेरु दुर्ग में स्थित हैं। तो क्लियर है। ये रहा हमारे राजस्थान का प्रमुख दुर्ग, जिसे राजस्थान का हृदय, राजपूतानी की कुंजी और अरावली का अरमान कहा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले दुर्ग के बारे में अध्ययन करते हैं। नोट्स बनाते चलिए आप साथ साथ। अगला जो दुर्ग है वो हम अजमेर का ही दुर्ग पढ़ते हैं, जो है मैगनीज किला। क्या नाम है? मैगनीज दुर्ग, यानी कि मैगनीज किला, जिससे अकबर का दुर्ग भी कहते हैं। मैगनीज दुर्ग यानी अकबर का दुर्ग, अकबर का दुर्ग या अकबर का दौलत खाना या अकबर का शस्त्रागार। अगर इस दुर्ग के नाम से कोई दुर्ग पूछा जाता है राजस्थान में, तो वो कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है। ये भी कहां पर स्थित है? तो अजमेर में स्थित है। मैगनीज दुर्ग भी कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है। देखिए इसका जो निर्माण है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। 1570 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा निर्माण, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा निर्माण, यानी कि अकबर के द्वारा जो दुर्ग बनवाया गया राजस्थान में, वो मैगनीज दुर्ग है, अजमेर में स्थित है, जिसे अकबर का दुर्ग कहते हैं, अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर का शस्त्रागार कहते हैं। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति में बना हुआ है, एकमात्र दुर्ग जो मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है। देखिए राजस्थान में मुस्लिम पद्धति से कोई बना हुआ दुर्ग है तो वो कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है, जो पूर्णतः मुस्लिम पद्धति से बना हुआ है। ऐसे कई दुर्ग हैं जिनमें मिश्रण के तौर पर बने हुए, हम पढ़ेंगे आगे जब कोई दुर्ग आएगा तो। जैसे जूनागढ़ दुर्ग है बीकानेर वाला, वो मिश्रित रूप में बना हुआ है। ये ऐसा दुर्ग है जो एकमात्र पूर्णतः मुस्लिम पद्धति के द्वारा बना हुआ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है। देखिए जहांगीरी दरवाजा यहां पर स्थित है, जहांगीरी दरवाजा स्थित है। और जो आपने सुना होगा कि अंग्रेजों का एक अधिकारी आया था, ये जहांगीर के समय में अंग्रेजों का यहाँ पर स्थापना शुरू हुई थी, और जहांगीर से मिलने के लिए एक जो अंग्रेज अधिकारी आया था उसका नाम था टॉमस रो। तो पूछा जाए कि जहांगीर से टॉमस रो कहाँ मिला था, तो जहांगीर से टॉमस रो जहांगीरी दरवाजा पर मिला था मैगनीज दुर्ग में। यहां टॉमस रो आया,
जब आप अंग्रेजी शासन पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका वृत्तांत आपको अच्छे ढंग से बताऊंगा कि टॉमस रो कौन था। लेकिन आप याद रखिए कि अंग्रेजी अधिकारी जो व्यापार की अनुमति मांगने के लिए जहांगीर के समय आया था उसका नाम था टॉमस रो। और टॉमस रो भी कहाँ आया था? मैगनीज दुर्ग में आया था। किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना, हल्दीघाटी युद्ध की योजना जो अकबर ने बनाई है वो कहां बैठ करके यानी कि कहां रह करके बनाई है, कहां बनी है? तो मैगनीज दुर्ग में बनी है। अगर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी युद्ध की योजना जो है, जो 1576 में युद्ध हुआ, इस युद्ध की जो योजना है वो कौन से दुर्ग में बनी थी? तो मैगनीज दुर्ग में बनी थी। यहां पर राजकीय पुरातत्व संग्रहालय स्थित है। राजकीय पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है। कहां पर स्थित है? मैगनीज दुर्ग में। मैगनीज दुर्ग में आज राजकीय पुरातात्विक बोलेंगे इसको, पुरातात्विक संग्रहालय स्थित है, जिसे राजपूताना म्यूजियम कहा जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1908 को। 19 अक्टूबर 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना? क्या कहते हैं इसको? राजपूताना म्यूजियम। राजपूताना म्यूजियम। ठीक है ना साहब? क्लियर है? और 1968 में 1968 में इसको राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित कर लिया गया था। राज्य सरकार द्वारा संरक्षित कर लिया गया था। कौन से दुर्ग को संरक्षित कर लिया गया था? अजमेर दुर्ग को, यानी सॉरी मैगनीज दुर्ग को। अकबर का किला, अकबर का दौलत खाना, अकबर का शस्त्रागार इसको कहा जाता है। कौन सा दुर्ग है? मैगनीज दुर्ग है। चलिए मैं आपको अजमेर के दो दुर्ग और बता देता हूं छोटे से। पहला दुर्ग है टोडगढ़। जब अजमेर की हम बात कर रहे हैं तो अजमेर का ही क्लियर कर लेते हैं। पहला दुर्ग है टोडगढ़। टोडगढ़ जो है वो बोरासबाड़ा अजमेर में स्थित है। बोरासबाड़ा अजमेर में स्थित है। इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड ने करवाया है। किसने करवाया है? कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण करवाया है। कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण करवाया है। और जब क्रांतिकारी घटनाएं चल रही थी तो गोपाल सिंह खरवा को एवं विजय सिंह पथिक को, जिनका नाम भूप सिंह था, विजय सिंह पथिक को नजरबंद किया गया था। कहां नजरबंद किया गया था? तो ये किया गया था टोडगढ़ दुर्ग में। और टोडगढ़ कहां है? अजमेर बोरासबाड़ा में है। किसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है? तो इसका निर्माण कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा करवाया गया है। और ये घटनाएं, डेट अगर आपको जाननी है तो आप पुरानी क्लासों में जाइए और इतिहास में क्रांतिकारी घटनाओं के समय या प्रमुख क्रांतिकारियों के समय इन दोनों का अध्ययन मैंने करवाया है। वहां पर जानिए कि गोपाल सिंह खरवा को और विजय सिंह पथिक को क्यों नजरबंद किया गया था और कहां किया गया था? तो टोडगढ़ में किया गया था। कहां किया गया था? टोडगढ़ में। एक दूसरा दुर्ग भी है अजमेर में जिसका नाम है केहरीगढ़। केहरीगढ़ जो दुर्ग है वो भी कहां है? अजमेर में है। केहरीगढ़ भी दुर्ग कहां है? अजमेर में है। इस दुर्ग की बात करें तो इसका जो आंतरिक भाग है इसे जीव रक्षा कहते हैं। इसका जो आंतरिक भाग है इसे जीव रक्षा कहते हैं। जीव रक्षा कहते हैं। और वर्तमान में यह हेरिटेज होटल है। वर्तमान में क्या है? ये हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल का मतलब मैंने आपको जब पर्यटन पढ़ा था हमने राजस्थान के भूगोल में तब बताया था 1950 से पहले के जितने भी महल थे जिनको सरकार ने संरक्षित करके उनमें आज होटल व्यवस्थाएं शुरू करवा दी है, उनको हेरिटेज होटल कहा जाता है। ठीक है ना? और वर्तमान में जो हेरिटेज होटल के तौर पर केहरीगढ़ अजमेर काम कर रहा है, इसका आंतरिक भाग क्या कहलाता है? जीव रक्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव रक्षा। और कहाँ है? तो किशनगढ़ में है। ठीक है ना? इसका स्थान बता देता हूं, किशनगढ़ में गूंदोलाव के पास। किशनगढ़ में गूंदोलाव तालाब है, वहां के पास है। तो तालाब का भी क्वेश्चन क्लियर होता है। मैं लिखा चुका हूं इस तालाब को। गूंदोलाव तालाब कहां पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है? किशनगढ़ में स्थित है। क्लियर है? कौन सा दुर्ग हो गया? मैगनीज दुर्ग हो गया, अपना टोडगढ़ दुर्ग हो गया, केहरीगढ़ दुर्ग हो गया। चलिए नोट्स बनाते चलिए।
जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, बाद में नोट्स बना रहे हैं, वो भी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। जो भी क्लास मेरे द्वारा करवाई गई है उस क्लास में मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका कोई भी टॉपिक का कोई भी सब टॉपिक रहे नहीं, उसी हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। चलिए आगे एक दुर्ग के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। उस दुर्ग का नाम है खंडार का किला। मैं आपको यहाँ इसलिए बता देता हूँ इसको, क्योंकि अपन ने कल रणथंभौर दुर्ग पढ़ा था, तो उसी के हिसाब से हमको ये याद रह जाएगा। खंडार किला सवाई माधोपुर, ठीक है ना, यहीं पे, क्योंकि बाद में फिर आपको इसको खोजना पड़ेगा, तो अभी यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं। खंडार का किला जो है वो सवाई माधोपुर में है और इसका निर्माण चौहानों ने करवाया है। चौहानों ने निर्माण करवाया। चौहान कहाँ के? तो वही अजमेर के। अजमेर के चौहानों ने इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 8वीं या 9वीं शताब्दी में। इसका क्वेश्चन क्लियर अप नहीं है, लेकिन इसका निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी में तब ही हुआ जब रणथंभौर दुर्ग का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। तो उसमें प्रमुख नाम नहीं आता है, जैसे वहां पर रणथंभन देव था, फिर जयंत चौहान था, लेकिन यहाँ पर नाम नहीं है। लेकिन आप याद रखिए कि चौहानों के द्वारा ही इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। खंडार एक छोटा सा किला है। क्या है इसे? रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, रक्षक या पृष्ठ रक्षक कहा जाता है। पृष्ठ रक्षक दुर्ग कहा जाता है। खंडार किला को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, रक्षक कहा जाता है, या पृष्ठ रक्षक दुर्ग कहा जाता है, या सहायक दुर्ग कहा जाता है। आप कुछ भी वर्ड आ जाए, ऐसा कोई भी शब्द आता है रणथंभौर दुर्ग के बारे में लेकर के, तो वो कौन सा दुर्ग है? अपना खंडार का किला है। और कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर पड़ता है। देखिए इसके पूर्व में बनास नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। पूर्व में बनास नदी बहती है तथा पश्चिम में गालंडी नदी है, तथा पश्चिम में गालडी या गोल्डी लिख लीजिए, गोल्डली नदी है, ठीक है ना। इसके पूर्व में कौन सी नदी है? बनास नदी है। पश्चिम में कौन सी नदी है? गोल्डी नदी है। महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा, महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा। अगर यहाँ पर प्रमुख दर्शनीय स्थल या दर्शनीय वस्तु की बात की जाए तो महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा यहाँ पर पाई जाती है। पार्श्वनाथ, जिनको ऋषभदेव कहते हैं, पार्श्वनाथ की आदमकद या खड़ी प्रतिमा, आदमकद को खड़ी प्रतिमा भी कहते हैं। आदमकद या खड़ी प्रतिमा जो है पार्श्वनाथ जी की, ऋषभदेव जी की, वो भी कहां पर पाई जाती है? खंडार किला सवाई माधोपुर में पाई जाती है। यहाँ पर एक तोप मिलती है, आया हुआ क्वेश्चन है शारदा तोप। शारदा तोप कहां पर पाई जाती है? खंडार किला सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है। कौन सा मंदिर है? चतुर्भुज मंदिर। चतुर्भुज मंदिर कहां पर स्थित है? खंडार किला में स्थित है। और खंडार किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। खंडार किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। चलिए अगला दुर्ग। अभी मैं कुछ आपको अगली क्लास तक जाने के लिए कुछ छोटे छोटे दुर्गों का बता देता हूं, फिर हम जयपुर के प्रमुख दुर्गों की संज्ञा अगली क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए अगले दुर्ग की बात कर लेते हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है साहब? भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। अच्छा, यह जो दुर्ग है भैंसरोडगढ़, हमने चंबल और बामनी नदी का संगम पढ़ा है। हमने चंबल और बामनी नदी का संगम पढ़ा है। चंबल नदी जब 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है, वहां से कुछ किलोमीटर दूर जाकर के ही एक नदी है जो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकलती है, जिसका नाम है बामनी। वो नदी जो हरिपुरा चित्तौड़गढ़ से निकल करके बामनी भैंसरोडगढ़ तक आती है और 84गढ़ से प्रवेश कर करके चंबल आती है, और दोनों मिलती हैं भैंसरोडगढ़ में। यानी कि चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। भैंसरोडगढ़ दुर्ग को दो व्यक्तियों ने बनवाया था। एक तो भैंसासा था जो एक व्यापारी था,
वह एक रोड़ा था जो एक बंजारा था। ठीक है ना भाई, इन दोनों ने इसका निर्माण करवाया है। किस किसने निर्माण करवाया है? भैंसा सा था जो एक व्यापारी था, रोड़ा था जो एक बंजारा था, डाकुओं से बचने के लिए, अपने सामान की सुरक्षा के लिए, उसके लिए इस दुर्ग का निर्माण भैंसरोडगढ़ का करवाया गया था। चंबल व वामनी नदी के संगम पर इसका करवाया गया है। अगर हम कहें, ये लाइन भी कह सकते हैं कि एकमात्र व्यापारियों के द्वारा बनाया दुर्ग, व्यापारियों के द्वारा बनाया जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग है। और कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसको राजस्थान का बेल्लौर दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का बेल्लौर दुर्ग। बेल्लौर एक पाश्चात्य शैली का दुर्ग है, तो इसको राजस्थान का बेल्लौर दुर्ग की संज्ञा दी गई है। कौन सा दुर्ग रहा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग रहा। कौन सा दुर्ग रहा साहब? भैंसरोडगढ़ दुर्ग रहा। चलिए इसे मिटाते हैं, आगे चलते हैं। आपसे मेरा निवेदन यही रहेगा, अगर आप क्लासेस ले रहे हैं तो आप नोट्स पूरे बनाते चलिए। मेरा वादा है कि आपने जो भी नोट्स बनाए होंगे या जो भी क्लास आप पढ़ रहे हैं, इस क्लास से ज्यादा आपको ना ही कोई बुक देगी और ना ही कोई कोचिंग में आपको इतना पढ़ाया जा रहा होगा। मेरा मकसद यही है कि मैं अपना पूरा टॉपिक क्लियर करके चलूं, इसीलिए आपसे निवेदन यही है, अगर आप मेरी क्लासेस ले रहे हैं तो लेते लेते नोट्सों को पूरा कंप्लीट करते चलिए। ठीक है ना? तो कौन सा दुर्ग रहा हमारा? भैंसरोडगढ़ दुर्ग हमने पढ़ा, खंडार का दुर्ग हमने पढ़ा। ठीक है ना साहब? चलिए अगले जो दुर्ग हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम जयपुर के दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। ये कुछ छोटे मोटे दुर्ग अध्ययन कराए, उसके साथ साथ मैंने आपको तारागढ़ का अध्ययन कराया, मैग्नीज दुर्ग का अध्ययन कराया। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास हम पढ़ेंगे। चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन।